सुप्रभात। हिंदी किस क्लास में हम सभी क्लास 11 की हिंदी संस्कृत खंड यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका का 10वां पाठ है, अध्याय 10, जिसका नाम है सुभाष चंद्र है। सुभाष चंद्र। आज इस अध्याय का अवतरण संख्या 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। यह अध्याय ही नहीं बल्कि कक्षा 11 के कोर्स में जो संस्कृत दिग्दर्शिका है, उस संस्कृत दिग्दर्शिका का ही समापन है। तो आइए पहले इनका वाचन करते हैं, तत्पश्चात अर्धम शब्द बताएंगे। आप सभी सुने। प्रातः सुभाषम, सुभाष अमन अवलोक्य है, सर्वे कारागार निरीक्षिका आस्य चकितः जाता है, भृशं अन्विष्यापि ते प्राप्तुं न शक्नुः वन कारागारात् बहिरागत्य सुभाषः वेश परिवर्तनं विधाय पुरुषपुरं नगरं गच्छति। तत्र उत्तमचंद्र नाम्नः वणिजः गेहे कञ्चित् कालम् औसत् ततस् आंगशास्कः अवधानपूर्वकं निरीक्षणे कृते अपि जियाउद्दीन इति नाम्नः जर्मन देशं गतः। तत्र शासकेन हिटलर नामकेन सह मैत्री विधाय वायुयानेन जयपाड़ देशं गतः। मलय देशे स्वसंगठन कौशलेन आजादीन फौज इत्याख्यं सेनां संगठितवान्। अस्यास्मिन् संगठने हिंदू यवन आदि संप्रदायावलम्बिनः राष्ट्र अनुरागिणः वीरवराः सम्मिलिताः आसन्। अस्य संगठनम् अभिवादन पदं जय हिंद इति उद्घोष दिल्ली चलत इत्यासि। पहले इतनी कर सुन लें। प्रातः सुभाषम अन अवलोक्यम, सुभाषम न अवलोक्यम, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि प्रातः सुभाषम न अवलोक्यम सर्वे कारागार निरीक्षिका आश्चर्यचकितः जाता है। प्रातः काल होने पर सुभाष न दिखाई देने पर सभी कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकित हो गए। जब प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल सुभाष जी उस जेल में दिखाई नहीं देते हैं, जिससे उस जेल के जितने निरीक्षक थे सभी आश्चर्यचकित हो गए। आखिर सुभाष गए तो कहाँ गए। विष्णुपि ते तुम न सकवन, वे उन्हें न देख करके उन्हें खोजने लगते हैं, भयभीत होकर के उन्हें खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। आगे कारागारात बहिरागत्य सुभाष, कारागार से बाहर आकर के सुभाष वेश परिवर्तनम विधे, वेश परिवर्तन करके पेशावरम नगरम गच्छत, पेशावर चले जाते हैं। जब प्रातः काल हुआ तो जो जेल के निरीक्षक थे सुभाष चंद्र को देख नहीं पाए। निरीक्षण करते तो उन्हें दिखाई नहीं देते हुए से भयभीत होकर के उन्हें खोजने लगते हैं कि आखिर सुभाष गए तो कहाँ गए। और सुभाष चंद्र बोस जेल से बाहर आकर के पेशावर नगर चले जाते हैं। अपना वेश परिवर्तन, अंग्रेजों की नज़र से बच करके वे वेश परिवर्तन करके पेशावर चले जाते हैं। तत्र उत्तम चंद्र नामना, तत्र माने वहाँ वे उत्तर चंद्र नाम से, वहाँ वे उत्तम चंद्र नाम से वणिजे, वणिजे माने बनिया या व्यापारी, बनिया कहेंगे। उत्तम चंद्र नामक एक बनिया था, उसके घर पर कुछ समय तक रुके। पेशावर में गए, अंग्रेजों की नज़र से बचने के लिए उन्होंने अपना वेश परिवर्तन किया। वेश परिवर्तन करके कहाँ जाते हैं, पेशावर। पेशावर में उनका एक मित्र था जिसका नाम था उत्तम चंद्र, और वह जात से बनिया था। उस
में अपने मित्र उत्तम चंद्र बनिए के घर पर कुछ समय के लिए रुकते हैं। तत्पश्चात और उसके बाद अंग्रेजी शासक के अवधान पूर्वक निरीक्षण कृत्य अपनी सुनिरीक्षण करने पर भी अंग्रेजी शासक थे बहुत गहन निरीक्षण कर रहे थे, उन्हें खोज रहे थे। मैंने अवधान पूर्वक खोजने पर भी, निरीक्षण करने पर भी जियाउद्दीन नामक से जर्मन देशम गता जर्मन देश ले जाते हैं। मैंने अंग्रेज सैनिक शासक उन्हें खोज रहे थे, बराबर उनकी निरीक्षण कर रहे थे, किंतु उन्होंने अपना जियाउद्दीन नाम से पास बनवाया और पास बनवा करके जर्मन देश चले जाते हैं। तत्पश्चात शासकीय हिटलर, वहाँ का जो शासक हिटलर था, जापान के शासक हिटलर के साथ उन्होंने मैत्री की लिए, अपनी मित्रता के मैत्री विधाय वायुन जयपाल देशम गता, मित्रता करके वो अभियान से जापान जाते हैं। वहाँ के शासक जर्मन के शासक हिटलर से, जर्मन जो शासक हिटलर नाम का शासक था, उनसे सुभाष चंद्र बोस दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के पश्चात वहाँ से वो अभियान के द्वारा जापान चले जाते हैं। मलय देश स्वसंगठन कौशल, मलय देश में संगठन कौशल, मलय देश में अपने संगठन के कौशल से आजाद हिंद फौज इत्याख्यम से नाम संगठितवान, आजाद हिंद फौज के नाम से सेना का संगठन किया। मलय देश में जाते हैं, वहाँ पर आजाद हिंद फौज के नाम से अपनी सेना का संगठन करते हैं। अस्मिन् संगठने हिंदू यवन दिस सर्वसंप्रदायोल्लंघन राष्ट्र सम्मिलित, उनके इस संगठन में, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाए गए इस संगठन में हिंद यवन देश के लोग, विभिन्न देश के लोग, जाति एवं संप्रदाय के लोग, राष्ट्र के प्रति अनुराग रखने वाले वीर सम्मिलित हुए। यानी जो भी जिनके भी अंदर अपने राष्ट्र के प्रति अनुराग था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाए गए संगठन में वे सभी सम्मिलित हो जाते हैं। असंगठन अभिवादन पदम जय हिंद, इनके संगठन के अभिवादन पद का अभिवादन पद क्या था? जय हिंद। उद्घोष दिल्ली चलो इत्यासित, और इनका उद्घोष यानी नारा क्या था? दिल्ली चलो। संगठन का नाम जय हिंद, संगठन का अभिवादन पद जो था उसका नाम था जय हिंद, और नारा क्या था? दिल्ली चलो। एयम मह्यम रक्तम प्रयत आम स्वतंत्रम दस्यामि, और कहते थे सुभाष चंद्र बोस लोगों से, यदि तुम सभी मुझे रक्त दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। आप में खून देंगे तो हम आपको आजादी देंगे। इत रोमांचकम सब समूह सुभाषस मुखात, इस रोमांचक सब समूह या यह रोमांचक सब समूह सुभाष के मुख से एनाप सुता, जिन लोगों ने सुना सह त्वरित वे तुरंत तेन सा स्वतंत्र संग्राम में सैनिक रूप में अवतीर्ण है, वे सभी तुरंत स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक के रूप में कूद पड़े। जब सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से कहा कि यदि तुम सभी मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनके इस बात, उनके मुख से इस बात को जिसने सुना, जिन जिन लोगों ने सुना, सभी तुरंत सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक के रूप में कूद पड़े।
उस समय ब्रह्मदेश निवासना भी, उसी समय ब्रह्मदेश के निवासी नारे भी, नारियां स्वभूषण अपने आभूषणों को सह सौभाग्य सूचकान और अपने सौभाग्य के सूचक स्वर्ण सूत्राणमापी यानी मंगल सूत्र सुभाष चरणोर पितान, सुभाष के चरणों में अर्पित करते, सुभाष चरणों अर्पित मान, सुभाष के चरणों में अर्पित कर देती हैं। क्या अर्पित करती हैं? उस समय उस समय ब्रह्मदेश की जितनी भी नारियां थी, स्त्रियां थी, वे अपने आभूषण और सौभाग्य का सूचक मंगल सूत्र को उतार करके सुभाष चंद्र के चरणों में समर्पित कर देते हैं। दिल्ली चलते, दिल्ली नाथ दूरे वर्तते, दिल्ली चलो, दिल्ली नाथ दूरे वर्तते, दिल्ली दूर नहीं है। सुभाष से प्रोत्साहन वचने, सुभाष के इस प्रोत्साहन वचन के साथ सैनिका दिल्ली प्रति प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठिता है। सुभाष चंद्र की इस प्रोत्साहन वचन से, ये वचन के द्वारा सभी सैनिक दिल्ली प्रस्थान करते हैं कि दिल्ली चलो, दिल्ली दूर नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के मुख से जब लोगों ने इस बात को सुना तो वे सभी दिल्ली चलने के लिए प्रस्थान करते हैं, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। यदंतरे एवं दुर्भाग्यवशात जयपाल देशस पराया सुभाष सर्व सैनिक अंश के बंदीकृत। उसी समय दुर्भाग्य से जापान देश के पराजय से सुभाष के सभी सैनिक अंग्रेजी शासक के द्वारा बंदी बना लिए गए। असवीरस, यह वीर स्वतंत्र प्राप्ति कामना, स्वतंत्र प्राप्ति की कामना, सप्तचत्वार सद रे एकोनविंशत सप्तमे अवदेह यानी 1947 अगस्त मास 15 को पूरा जाता है। अगस्त महीने के 15 तारीख को पूर्ण हुआ। इस वीर पुरुष की स्वतंत्रता प्राप्ति की जो कामना थी 1947 15 अगस्त 1947 को पूर्ण हुआ। अद्या अस्माकम, अद्य माने आज, अस्माकम माने हमारे, मध्य अनुपस्थितो अपि, हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी, मध्य अनुपस्थितो अपि माने होता बीच अनुपस्थित होने पर भी या होते हुए भी सुभाषा है। सुभाष कीर्तस्य च जीवति, सुभाष का जो कीर्ति है वह जीवित है। इत्यक्तो सदैवरम इति सुनिश्चितम, इस प्रकार वे हमारे बीच न रहने पर भी, आज भी वे हमारे बीच न होते हुए भी या न रहने पर भी उनका जो कीर्ति और यश है वो सदैव विराजमान रहेगा, वो कभी मिटने वाला नहीं है। धन्यवाद। इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। अब आप इनके बार बार कहते हैं, एक बार और बता देते हैं आप सभी को कि संस्कृत परिचायिका से प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे होम एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, लेकिन गद्य पद से जो प्रश्न जिस तरह पेपर बनाया गया आपको उसी तरह से आएगा। कहानी और माने जितनी भी चीज़ हैं, लेकिन संस्कृत से 4-5 प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।